Hello, students. How are you all? I hope your studies are going on very well. Students, आज मैं आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। एक स्टोरी जिसमें कि वैज्ञानिकों की जो नई खोज है उसको लेकर के उनका अहंकार और ईश्वर उनको क्या कहते हैं वो बात हम लोग करेंगे। एक बार क्या होता है कि वैज्ञानिकों ने बहुत सारा शोध कार्य किया, बहुत सारा रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद में उन्होंने ये सीख लिया कि किसी एक वस्तु में जान कैसे डाला जा सकता है। अभी तक तो ये कहा जाता है कि ईश्वर जो है सिर्फ उनके पास में ही एक क्षमता है, लेकिन जैसे ही वैज्ञानिकों ने ये क्षमता विकसित की तो उन्होंने ये कहा कि ईश्वर, अब हम आपके समकक्ष हो गए हैं। वैसे तो बच्चों, वैज्ञानिक भी धर्म में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। इसलिए ना, जब कोई नई खोज करते हैं उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? डिस्कवर। और जब कोई चीज़ को वो खोज करने जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? रिसर्च। सर्च नहीं, रिसर्च। कवर है, उसको हटा दिया तो दैट इज डिस्कवर। तो अब कुछ अहंकार आ गया और उस अहंकार में वैज्ञानिकों ने कहा कि अब हम आपके समकक्ष हो गए हैं, अब हम आपसे कंपटीशन करना चाहते हैं। ईश्वर बोले, अच्छा मेरे बच्चों, ये तो बहुत खुशी की बात है, तुमने ऐसी क्षमताएं विकसित कर ली हैं, ये तो बहुत खुशी की बात है। वैज्ञानिक बोले, अब आप बताइए किस चीज से आप हमें परीक्षा लेना चाहते हैं। आप कहें तो हम किसी पेड़ से एक नया पेड़ बना देंगे, क्लोनिंग कर देंगे। आप कहें तो हम एक जानवर को किसी दूसरे जानवर के साथ में संकर्षण करके हम एक नया जीव बना देंगे। आप कहें तो इस मिट्टी से हम जान डालकर एक नया तैयार कर देंगे। ईश्वर बोलते हैं कि बच्चों, तुम्हें क्या लगता है ये मिट्टी तुच्छ है, तुम इसमें भी जान डाल सकते हो? बोले, हाँ, हम इस तुच्छ मिट्टी में भी जान डाल सकते हैं। ईश्वर बोले, ठीक है बच्चों, तुम लोग इस तुच्छ मिट्टी में ही जान डाल के दिखाओ। वैज्ञानिकों ने उस आग्रह को, उस कंपटीशन को स्वीकार कर लिया। नियत समय पर उन्होंने कहा, अब बताइए भगवान, गॉड, ईश्वर, क्या हम अपना काम करके दिखाएं? ईश्वर बोले, हाँ बच्चों, आप लोग दिखाइए। अब वैज्ञानिक ने मिट्टी ली। ईश्वर बोलते हैं, एक मिनट बेटा, तुम कहते हो ना ये मिट्टी तुच्छ है, ठीक है, मैं मानता हूं ये मिट्टी तुच्छ है, लेकिन ये तो मेरी बनाई हुई मिट्टी है। तुम अगर मिट्टी में जान डालना चाहते हो तो पहले जाकर के एक बार ये तुच्छ मिट्टी तो बनाओ, फिर उस मिट्टी में जान डालना। अर्थात ईश्वर ने जो इतनी बड़ी रचना करके रखी है, इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतने तारे, इतने सितारे, इतने ग्रह, इतने उपग्रह, ये सब कुछ, इसका रचयिता कोई ना कोई तो है, जो कुछ महीने के एक वायरस अटैक की वजह से पूरी तरह से रुक नहीं जाएगा, और हाँ, चलना शुरू हो चुका है। हमें विश्वास रखना पड़ेगा। अब ईश्वर तो हर जगह नहीं हो सकते, तो बच्चों,
तुम्हारे घर में तुम्हारे माता पिता हैं जो उस ईश्वर के ही प्रतिनिधि हैं। आपके माता पिता आपके लिए ईश्वर स्वरूप हैं। आपको आपके माता पिता का सम्मान भी उसी रूप में करना चाहिए। आपके माता पिता सदैव आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। इस क्राइसिस में, इस लॉकडाउन में, इस कोरोना क्राइसिस में भी उन्होंने अपने परिवार को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए, सब तरफ से बचाए रखने के लिए बहुत मेहनत की है। और हाँ, आपकी जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उस समय उन लोगों ने आपको पढ़ाया भी है, आपको अनुशासन मेंटेन करके रखना भी सिखाया है। क्योंकि आपकी ऑनलाइन क्लासेस में आपके टीचर आपके घर तो नहीं जा सकते हैं। ये भूमिका भी आपके माता पिता ने ही, आपके घर के जो आपके बड़े लोग हैं उन्होंने ही की है। अब ये आपका समय है जब आप अपने माता पिता को उतना ही सम्मान दो, उतने ही सम्मान के साथ में आप उनको रिस्पॉन्ड करो। अगर वो कहते हैं कि आप अपना होमवर्क कंप्लीट करो, आपको करना चाहिए। अगर वो कहते हैं आप हमें इस काम के लिए सहायता करो, आपको करना चाहिए। आपके माता पिता आपके जीवन को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं बच्चों। और उन्होंने ही आपके लिए स्कूल का चयन किया है। क्यों? हर माता पिता ये चाहता है कि मैं जितने अच्छी तरह से शिक्षा पा चुका हूं उससे बेहतर तरीके से हमारा बच्चा शिक्षा प्राप्त करे। इसलिए उन्होंने इस अच्छे स्कूल का चयन किया। अब आप लोगों को अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से करके अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। और इसको करने के लिए आपके माता पिता लगातार आपको बोलते रहेंगे, हमेशा आपको बताते रहेंगे कि बेटा ये करो करो करो। कब तक? जब तक आपके अंदर वह स्व अनुशासन नहीं आता, सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन पे बातें फिर किसी दिन और करेंगे, लेकिन जब तक वह सेल्फ डिसिप्लिन नहीं आता तब तक आपके माता पिता बार बार आपको बोलते रहेंगे। अभी तो आप छोटे हो, अभी तो आप शायद ये भी नहीं जानते हो कि आप किस स्कूल क्यों जाते हो, आपके स्कूल में पढ़ाई क्यों होती है, आपको क्यों बार बार पढ़ने के लिए बोला जाता है। लेकिन जब आप बड़े होंगे तब आपको पता चलेगा इन सब के पीछे कुछ ना कुछ अर्थ है जिससे आपके जीवन की दिशा दशा तैयार होगी, आपकी विचारधारा तैयार होगी। विचारधारा पे भी किसी और दिन बात करेंगे। तो फिलहाल मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि माता पिता का सम्मान बहुत ज़रूरी है, उसको बहुत अच्छी तरह से करिए। और आप लोग घर पे सेफ रहिए। बाय बच्चों।